आपको लगता है कि कोई आपके बारे में ज़्यादा ही जानकारियाँ ले रहा है, यानी कि उसका फील्ड अलग है और आपका अलग है। आपके अपने ही लोग, आपके परिवार के मेंबर और आपके बारे में तहकीकात करने लगे और आपके बारे में इतनी तहकीकात हो, सिंपल भाषा में आपकी सीआईडी की जा रही हो, या फिर आप खुद यानी कि मैं और आप, हम अपने ही परिवार के बच्चे या अपने माता पिता या अपने किसी ख़ास व्यक्ति की हम पूरी तहकीकात करने लगते हैं, पूरी जानकारी करने लगते हैं और अंत में परिणाम वो नहीं होते जो होने चाहिए थे। जानकारी हमने बहुत की मगर परिणाम वो नहीं आए, या लगता है कि वो परिणाम आएंगे नहीं जो आने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर, और पिछले काफ़ी समय से इस विषय पे आप जैसे लोगों से सीख रहा हूँ और कुछ जो मेरी लर्निंग्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है बेमतलब की इंक्वायरीज। कि यहाँ बेमतलब ही हिंदी का शब्द है। बेमतलब मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि ये इसलिए बेमतलब है कि ये मेरे और आपके, यानी कि आप और मैं, इस तरह से हम लोग जो करते हैं, जानकारियाँ लेते हैं बहुत अधिक, वो अंत में हमारे काम की नहीं होती। अंत में हमारे काम की नहीं, तो इसलिए मैंने इसको बेमतलब कहा है। फिर सवाल आता है कि हम जानकारी किसकी इकट्ठी करते हैं, यानी कि किसके बारे में हम जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। हम ज़्यादातर उनके बारे में जानकारियाँ लेते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी हमें फ़िक्र होती है, और इस फ़िक्र हमारे बच्चे हो सकते हैं और स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ, और यहाँ तक मैंने देखा है कि माँ बाप भी हो सकते हैं। यानी कि ये जानकारी लेने वाले भी हो सकते हैं और या ये वो भी हो सकते हैं जिनकी जानकारी इकट्ठी की जाती है। बट इन सब के पीछे एक इरादा क्या होता है? इरादा होता है कि हम जो अपने हैं हमारे, वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर हमारे मेंटोर हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं। हम उनका अच्छा चाहते हैं, यानी कि हम उनको किसी संभावित नुकसान से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। हमारा इरादा ये होता है कि ये जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी से इनको नुकसान ना हो जाए। यहाँ पर बात सिर्फ शक की नहीं है, यहाँ बात है कि हम उनको नुकसान से बचाना चाहते हैं। फिर सवाल उठता है कि ये हम कब करते हैं? ये हम कब करते हैं? ये हम तब करते हैं कि जब हम इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम उनको समझा चुके हैं, कई बार समझा चुके हैं और वो नहीं मान रहे, या फिर वो झुठला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बच्चा अपना स्कूल या कॉलेज या कोचिंग नहीं जा रहा, घर से निकलता है और वो नहीं जा रहा, तो हम उसकी इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि हम उसको पूछते हैं तो कहता नहीं मैं तो जा रहा हूँ। वो कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमारा जो लाउड बन गया हमेशा ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सही है। या फिर कई बार ऐसा भी देखा है, वो कहता नहीं नहीं इससे और अच्छा हो रहा है और ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। ख़राब या अच्छे की हम बाद में बात करेंगे, बट ये हम तब करते हैं पूरी तरह से कि जब हम उसको नुकसान से बचाना चाहते हैं, बट वो मानने को तैयार नहीं। या फिर कई बार जब हमारा बच्चा या स्पाउस या पेरेंट या मेंटोर या स्टूडेंट जब मानता नहीं है, तो हमारे माइंड में ख्याल आता है कि हम इनसे सबूत के साथ स्ट्रॉन्ग चेंज लाने के लिए हम ये काम करते हैं। यानी कि हमारे मन में विचार आता है कि चलिए हम ये सबूत के साथ जब इसके सामने रखेंगे तो एक
बदलाव आएगा, यानी कि ये अपने किसी संभावित नुकसान से या किसी संभावित खतरे से बच जाएगा और हम इनको बचा लेंगे। मगर होता क्या है, होता इसका उल्टा है। फिर एक सवाल आता है कि ये इंक्वायरियाँ, ये जानकारियाँ, ये तहकीकात कब तक चलती हैं? ये महीनों तक चलती हैं। और बड़ी बात ये होती है कि जैसे इंक्वायरी शुरू होती है, जांच पड़ताल शुरू होती है, तो हमें सबूत पर सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर एक सक्सेस की फीलिंग आने लगती है। हमें लगता है कि हाँ, हम अब सफलता की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि हमें सबूत पे सबूत मिलते जा रहे हैं। यहाँ पर एक विशेष बात है, हम माइंड में लाते हैं और माइंड में लाके और जब हम उसको एक्शन में तब्दील करते हैं, यानी कि उस पे एक्शन लेते हैं, जब हम काम शुरू करते हैं, तो हमें उस जैसे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आने लगते हैं। अगर हम एक सबूत को ढूंढते हैं तो उस जैसे कई सारे सबूत हमें मिलने लगते हैं। ये हमारे माइंड का स्वभाव है। तो सबूत पे सबूत मिलने लगते हैं और एक सक्सेस की फीलिंग आने लगती है और हम और अधिक मेहनत करना शुरू करते हैं, और अधिक हम उसमें समय लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं। अगर कहीं रुपए लगते हैं तो हम रुपए लगाते हैं, और कहीं हार्ड वर्क है तो हम हार्ड वर्क लगाते हैं। किसी से हमें सपोर्ट लेना है तो हम सपोर्ट लेना चालू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है, रिजल्ट का वक्त आ जाता है, और रिजल्ट में क्या होता है कि हम हमारे लव्ड वन से आमना सामना करते हैं और रूबरू होते हैं। और जब रूबरू होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो ऐसे लगता है कि मानो कि दो देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। यानी कि जो इंक्वायरी करने वाला जो है वो अपने पूरे सामान के साथ होता है, पूरे सबूत के साथ होता है। वो सबूत ऑडियो में हो सकते हैं, वो वीडियो में हो सकते हैं, या किसी और डिफरेंट वे हैं जिसके रूप में हो सकते हैं। और डिपेंड करता है कि हम इंक्वायरी किस एस्पेक्ट पे कर रहे हैं। अगर हम इस एस्पेक्ट पे इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ने स्मोकिंग चालू कर दी, कहीं हमने देखा कि उस दुकान के पीछे खड़ा खड़ा सिगरेट पी रहा था या पी रही थी, या कुछ और कि बच्चा स्कूल नहीं जाके कहीं और जा रहा है, या फिर हमारे माँ बाप कुछ ये सही डायरेक्शन में काम न करके कोई रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कि बहुत सारी चीज़ें, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कॉमनली हमारे सामने आते हैं। तो जो सबूत इकट्ठा करने वाला है वो पूरे साजो सामान के साथ आता है, और जो जिसके सामने सबूत रखे जाते हैं कि जिसके अगेंस्ट में सबूत रखे जाते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वहाँ पे प्रेजेंटेशन चलते हैं, यानी कि सब जो आपके जो पेरेंट कहें या कोई और कहें जो आपको सबूत दे रहा है, वो एक के ऊपर एक सबूत आपको देता चला जाएगा। मानो कि किसी बड़े इंटरव्यू का प्रेजेंटेशन चल रहा हो और अपनी बेहतरीन तैयारी के साथ वो पर्सन वहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहा है। हो सकता है स्क्रीन छोटा या कुछ भी हो सकता है। और बड़ी बड़ी समझाइशें चलती हैं, और कई बार तो हाथापाई की नौबत भी आती है, और कई बार पंचायत तक बैठती है। ये आप अखबारों में बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं। और सामने वाला व्यक्ति भी ये सब करने की कोशिश करता है, वो भी सब ऐसा करेगा। यानी कि दो टीमें आमने सामने हैं। और अंतिम परिणाम क्या? अंतिम परिणाम यह है कि आप उसके शुभ चिंतक हैं, आप उसके भले के लिए आपने इंक्वायरी की, आपने सबूत जुटाए, तो आप यहाँ पर दुश्मन की तरह समझे जाते हैं। यानी कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपका बच्चा या आपका कोई रिलेटिव, जो आपका जो गुड वन है, वो आपको दुश्मन मानने लगता है उसी समय से। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, यानी कि आपके छोड़ के, आपके अलावा पूरी जो दुनिया जो है वो उसको दोस्त लगने लगती है। यानी कि पूरी दुनिया बहुत अच्छी लगती है कि देखिए कितने अच्छे लोग हैं, वो कुछ भी नहीं पूछते, वो कुछ भी मेरा पीछा नहीं करते, कुछ भी मेरी ट्रैकिंग नहीं करते, और ये एक मेरा अपना है, फादर है या मदर है या ब्रदर है या सिस्टर है या कोई और है, वो किस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर
एक व्यक्ति दुश्मन की तरह मंड दिया गया और बाकी जो पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी जो संसार है, वो दोस्त की तरह हो गई। यानी कि अब क्या होगा कि इस व्यक्ति के दुश्मन जो हैं वो भी उसको दोस्त नज़र आने शुरू हो जाएंगे इस आमने सामने की टक्कर के बाद। यहाँ पर NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते क्या होता है ये मैं शेयर कर रहा हूँ और आपको अच्छा भी लगेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर 2 इवेंट बड़े होते हैं। पहला इवेंट ये हुआ कि आप उस पर्सन के वो पर्सन आपका बच्चा हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, उस पर्सन के आप मिसमैचर हो गए। मिसमैचर हो गए का मतलब है कि उस सामने वाले पर्सन के माइंड ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल लिया, ऐसा एक माइंड सेट बना लेता है कि आप जो भी करेंगे, आप जो भी कहेंगे, आप जो भी चाहेंगे, वो उससे उल्टा सोचेगा, उससे उल्टा सोचेगा। यानी कि आपसे वो मिसमैच करेगा। आप अगर कहेंगे कि ये इस एग्ज़ाम के ये बेनिफिट हैं, तो जो आप बेनिफिट बता रहे हैं वो पर्सन उससे बियॉन्ड सोचेगा कि नहीं, ये बेनिफिट नहीं, बेनिफिट कुछ और हैं। आप किसी एक्शन के लिए अपना इरादा बताएंगे कि मेरा इरादा ये है कि भाई आप घर में रहो, आराम से रहो, बाहर धूप बहुत है या बाहर ठंड बहुत है या बाहर बारिश बहुत है, तो वो सामने वाले के मन में ये आ सकता है कि आप मेरे को घर में कैद करना चाहते हैं या कुछ और। ये वर्ड में इसलिए ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कॉमन देखे जाते हैं। तो आप मिसमैचर बन गए, और मिसमैचर बन गए का मतलब ऐसे समझो कि आप एंटी लॉबिंग पार्टी के हो गए, आप धुर विरोधी हो गए। धुर विरोधी का मतलब आपके दिमाग में पूरी तरह से हम ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं। तो आप जो कुछ भी समझाएंगे वो उल्टा जाएगा, जो कुछ भी आप बताएंगे वो उल्टा जाएगा। आप जो कुछ भी करेंगे उसके सपोर्ट में या उसके हित में सारा का सारा उल्टा खेल चलने लगेगा। इसीलिए तो बहुत सारे पेरेंट्स और हम लोग जब बात करते हैं तो ये सामने आता है कि कहा जाता है कि आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं, सब उल्टा ही करते हैं। और बच्चे भी कहते हैं कि सर माँ बाप मानते कहाँ हैं, वो उल्टा ही करते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं है। वो ऐसा तो नहीं कहते कि वो उल्टा करते हैं, बट वो ये कह देते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं है, या समझ नहीं है मतलब कि वो सही नहीं कर रहे। बात मिसमैच की होती है। और ये जो मिसमैचर जो हैं ये 2 जगह कॉमन मिलते हैं, बहुत अधिक मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ हमारा एक पीक इंटरेक्शन होता है घर में, खुशियों के पल में या स्कूल में। क्योंकि हम लोग जब हमारे सामने कोई व्यक्ति होता है तो हम बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ये हमारा इंटरनल स्वभाव है। हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, और चीज़ छोटी सी थी और बच्चा पूरी तरह से एक्साइटेड था और हमने बहुत सारे ज्ञान उसको देने लगते हैं, और धीरे 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 वो ज्ञान ही एंकर बन जाते हैं और हम मिसमैचर बन जाते हैं। दूसरी बात कि जो हमारी सराउंडिंग होती है, जब आप रूबरू हुए थे, जब आपके अंदर एक विरोध प्रकट हुआ था, उस समय आपके सामने जो स्टूडेंट है या आपका जो बच्चा है या आपका जो पेरेंट्स हैं या आपके स्पाउस हैं, उस एक पीक स्टेट में उसने जिसको भी देखा, हो सकता है वो आपके घर की दीवारों को देख लिया हो, या ऐसे समझो कि पूरी जो सराउंडिंग जो है वो एक निगेटिव एंकर की तरह बनती है, निगेटिव एंकर की तरह बनती है। जैसे हो सकता है जब आपका मूड पूरी तरह से ख़राब था और उसी समय आपने उसकी शक्ल देख ली हो, यानी शक्ल देख ली हो ना, आपको इसको एक सिंपल मैं कर रहा हूँ कि जैसे ही आपको किसी पर्सन का चेहरा देखते ही आपको वही सारे भाव आने लगते हैं,
आपको गुस्सा आने लगता है, आपको एंजाइटी आने लगती है, तो समझो कि वो व्यक्ति आपका एंकर हो चुका है, निगेटिव एंकर हो चुका है। अगर आपने किसी की आवाज़ सुनी हेलो और उस सुनते ही आप अंदर से फट पड़ते हो, तो समझो कि वो आवाज़ है वो निगेटिवली एंकर हो गई है। और आपका किसी रूम है, ज़्यादातर केस में ऐसा देखा जाता है कि रूम या कोई लोकेशन या कोई ऐसी जगह, अगर वहाँ जगह जाते ही आपको सब चीज़ें वही निगेटिव फीलिंग आने शुरू होती है, समझो कि वो जगह निगेटिवली एंकर हो गई है। और ये ज़्यादातर केस में अपना होम या रूम, स्टडी रूम के केस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, या कोई भी इवेंट हो सकता है। ये मैं कुछ कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यानी कि 2 घटनाएं हो गई कि आप एक तो मिस मैचर बन गए। अब मिस मैचर हो गए तो फिर आपको गाइड कौन करेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जब आपको गाइड करने वाले कौन होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके अलावा पूरी दुनिया अच्छी हो गई है। और आप सोचिए कि दुनिया में पहली चीज़ तो कि आपके लिए किसको फुर्सत है, और दूसरी बात कि आपकी दुनिया में यानी कि जहाँ आपके दोस्ताना जो है, जहाँ आप जिनके साथ आप रह रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन रह रहे हों, सोशल मीडिया पे रह रहे हों, या फिजिकल रूप से रह रहे हों, या मेंटल रूप से रह रहे हों, जिनके साथ आप रह रहे हैं, उनका और आपका एक्सपीरियंस कितना है, सेम होता है ज़्यादातर। और कई बार इन्फीरियर भी देखा गया है। इन्फीरियर का मतलब कि आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस जो, उनको नॉलेज कम है, उनके पास स्ट्रेंथ कम है, और वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर, वो बेसिकली उनका एक्सप्लॉइट करने का इरादा हो सकता है ना हो, बट आपकी एनर्जी वहाँ पे जाया होनी शुरू हो जाती है। तो यानी कि आप जिनसे राय ले रहे हैं ना, वो आपके बराबर के हैं या फिर आपसे कुछ कमतर हैं, तो आपके पास एक लेवल की ओपिनियन नहीं आ सकती, एक राय नहीं आ सकती, एक एडवाइस नहीं मिल सकती, और इस वजह से हम एक मिसगाइड की पोजीशन में आ जाते हैं। और जब हम मिसगाइड होते हैं तो हमें कोई भी बात सच लगने लगती है। आपने YouTube पे कुछ देखा, किसका कैसे सॉल्यूशन है, वो हमारे माइंड में सेव हो जाएगा, हम उसी को फॉलो करने लगे। हम उस पर सवाल पैदा नहीं करना जानते, यानी कि वहाँ पे हम उस पर पूरी तरह से बिलीव कर लेते हैं, हमारा एक बिलीफ बना लेते हैं। जो निगेटिव एंकर जो हो जाते हैं, तो उनको NLP के होने के नाते इनका इलाज भी है, हम इनको डी एंकर कर सकते हैं, इनको हटाया जा सकता है। तो ये 2 इवेंट हुए जो बड़े ख़तरनाक हुए, जो बड़े नुकसानदायक हुए, कि हम सब कुछ होते हुए हमारे पास मिसमैचर की वजह से हमारे पास पूरा पोटेंशियल है, पूरा एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, नॉलेज है, पैसा है, सब कुछ है, बट वो हमारे उस लव्ड वन के काम का नहीं होता, क्योंकि वो हमसे मिसमैच कर जाएगा। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर चलिए अगर वो मिसमैच करे तो हम उल्टा बोलें। नहीं, वो इतना भोला नहीं होता, इतना ऐसा नहीं होता सामने वाली पार्टी कि वो आपका उल्टा बोलते, उसे उल्टे को तो उल्टा ही लेगा या उल्टा ही लेगी, बट वो सीधे को भी उल्टा ले रहा है, तो उल्टे को तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से लिया जाएगा। प्लीज़ ऐसी गलती भी ना करिए। अब सवाल आता है कि आपको लग सकता है कि सर ये गलती तो हमने कर दी, ऐसा तो हो गया कि हमारा बच्चा था, हम पूरी तरह से उसकी रेकी करते रहे, इंक्वायरी करते रहे, और अंत में हम आमने सामने हो गए, और आज वो हमारी मानता ही नहीं। हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है आपके स्पाउस हो, या हो सकता है आपके मेंटोर हो सकता है आपके स्टूडेंट हो। तो क्या करें? तो सबसे पहला काम सिंपल, इसको तुरंत रोकें, इमीडिएट स्टॉप कर दें अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं किसी की तो, क्योंकि इस इंक्वायरी से होना कुछ भी नहीं है। वो आपका लव्ड वन है, जो जिसे आप प्यार करते हैं, वो आपसे छूट के बहुत दूर चला जाएगा, और हो सकता है हमेशा के लिए चला जाए, या हो सकता है आपको वहाँ से वापस लाने बहुत मेहनत करनी पड़े। इस इंक्वायरी को पहला तो इसे तुरंत बंद कर दें। और अगर सोच रहे हैं कि ऐसी हम इंक्वायरी करके हम किसी को बदल देंगे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और लिटरेचर कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बदलना नहीं हो सकता। अगर आप कर चुके हैं तो सबसे पहला काम, खुद बाहर आइए। सामने वाले को बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपके प्रति रिएक्टिव हो चुका है। आप कुछ भी करेंगे उसका परसेप्शन वही जाएगा, वो यही सोचेगा कि ये मेरे से निगेटिव है,
क्योंकि आप अकेले वर्ल्ड हैं, उसके एंटी में पूरा वर्ल्ड, पूरी जो दुनिया है, पूरा सोशल मीडिया उसका दोस्त हो चुका है। तो पहले आप खुद इससे बाहर आइए। खुद बाहर आने में आपके अपने एक्सपीरियंसेस काम आ सकते हैं, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो काम आ सकते हैं, और आप किसी NLP प्रैक्टिशनर से भी हेल्प ले सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद बाहर नहीं आएंगे तो सामने वाले को वो स्टिमुलस मिलते रहेंगे, सामने वाले को वो स्टिमुलस मिलते रहेंगे तो वो आप भले ही कुछ ना करें बट वो रिएक्ट करता रहेगा। वो रिएक्ट करता रहेगा तो बात दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी, और वो सब हो जाएगा जिसकी आपको आशंका थी, वो सब नुकसान होंगे जिस नुकसान से आप उसको बचाना चाहते थे। अगर स्टूडेंट है और आप चाहते थे कि उसका समय ख़राब नहीं हो, वो अपना पूरा टाइम स्टडी में लगाए, पूरा टाइम स्टडी से बाहर चला जाएगा। तो पहला स्टेप कि आपको खुद को यहाँ से बाहर निकलना है इस इंक्वायरी की टीम से, यानी कि जो हमने एक आर्मी लगा रखी है पूरी, और हमें सबूत पे सबूत मिलते जा रहे हैं और हम उससे पूरी तरह से लड़ रहे हैं, पूरी तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं और पूरी तरह से हथियार उठा के बैठेंगे, हम तो बदल के रहेंगे। उसको बंद कर दीजिए और इससे बाहर आइए कि आप एक साधारण इंसान हैं, जैसा वो सामने वाला भी साधारण इंसान है। सामने वाले के मन हो सकते तो आपके भी मन हो सकते हैं, थोड़ा बाहर आइएगा प्लीज़। दूसरा है कि आपको पहले तो खुद से सॉरी बोलना है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, कितनी बार नहीं सुना, कितनी बार नहीं पढ़ा, और क्या मैं जानता नहीं था क्या कि इस तरह से कोई हल नहीं होते। तो पहले तो अपने आप को सॉरी बोलिए, और फिर अगर संभावना बची हुई है, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली के मेंबर हैं, तो आपको वहाँ से एक प्यार के साथ, एक अफेक्शन के साथ लव प्लस सॉरी को मैच करिए और थोड़ा इंतज़ार करिए कि, और उम्मीद रखिए कि एक न एक दिन या कुछ समय बाद वो चीज़ें वापस लौट आएंगी। बट याद रखिएगा, आप जिस नुकसान से बचाना चाहते हो ना, वो इस तरह से नहीं बच सकता, वो दूसरे तरीके से बचेगा। वो आपको पता है कि वो किस तरह से बच सकता है, या फिर आपको यहाँ पर किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर की या किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इस सॉल्यूशन में कि मैंने 2 चीज़ें बताई कि खुद को बाहर निकालिए, अपने आप को वहाँ से बचाइए, और अपने आप में सॉरी फील करिए और अपने आप में वायदा करिए कि मैं दोबारा ऐसा ना करूँ। और दूसरा काम, जब आप लव स्टेट में आएंगे, जब आप उसको जब आप लव स्टेट मतलब मैच स्टेट, यानी कि आप उसके साथ मैचिंग करने लगेंगे और उसको मैचिंग फील होने लगेगी, तो समझो कि लव डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब मैचिंग होगी तो आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक बॉन्डिंग बनेगी, और ये जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग जो बनेगी, इससे आपको कोई इस तरह की चीज़ आएगी जो आपको हो सकता है कि आपको हेल्थ में बेनिफिट दे, या मनी में, या माइंड में। अगर ये बॉन्डिंग नहीं बनी, अगर ये ट्रस्ट और बॉन्डिंग नहीं बनी, तो रिस्क ये है कि आपका हेल्थ का लॉस हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हम हार मान के बैठ जाते हैं, अब क्या करें साहब, कुछ नहीं हो सकता, तो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर हो सकता है। आप अगर मैटर फाइनेंस का है तो आपका फाइनेंशियल बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, और अगर मैटर मेंटल स्टेट का है और आप इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं तो आपको वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। बट यकीन मानिए, और एक एक्सपीरियंस के साथ आप सिंपल सा काम करिए कि मैच करना शुरू करें, यानी कि जैसा वो कर रहा है उसके साथ आप भी चलते चलिए। अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीज़ों पे ज़रूर करना शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे कि एक मिरेकल आपका इंतज़ार कर रहा है। और आप जिस पर्पज़ से आपने जितने सारे काम किए, मेहनत लगाई, समय लगाया, एनर्जी लगाई, वो रिज़ल्ट नहीं दे पाई जितना ये मैचिंग का पैटर्न जो है वो आपको रिज़ल्ट दे देगा। अगर हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि किसी की मदद कर सकता है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दें, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें,
और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।